ईटा टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ में जिस तरह से आप जानते हैं कि सीटी, डीएमपीटी और पीएसटी टेस्ट्स के लिए मैंने मैथमेटिक्स में ये एक सीरीज़ शुरू की थी, टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग और उसके साथ उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की। तो इसमें आज हमने लॉगरिथम का टॉपिक सेलेक्ट किया है और इस पे भी कुछ कैंडिडेट्स ने वीडियोस पे कमेंट्स किए थे, तो उसकी वजह से आज इस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि चाहे वो ईटा के टेस्ट्स हों रिगार्डिंग टीचिंग जॉब्स, एमडी कैट हो या ई कैट हो, तो ये जो अपडेट्स हैं या जो नॉर्मल फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग 9 टू क्लास 12 एंड इन फ्यूचर आल्सो आई विल स्टार्ट द बीएस कोर्सेज, तो वो अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिथम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इनके आइडेंटिटीज़ या रूल्स के बारे में। लॉगरिथम जो है दैट इज़ द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, मतलब ये एक्सपोनेंट का इनवर्स है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये इस चीज़ का जवाब देता है दैट टू व्हाट पावर मस्ट बी रेज अ नंबर द बेस। मतलब ये नंबर जिसको बेस कहा गया है, टू गेट अनदर नंबर। जैसे मैं मिसाल के तौर पर ए रेस टू पावर एक्स लेता हूँ और वो बी के बराबर है। ठीक है, मैं सिंपल आपको बता दूँ, एक नंबर आप ले लें, 3 रेस टू पावर 2 9 है। सो 3 यहाँ पर क्या हो गया? ए हो गया, एक्स 2 हो गया और बी 9 हो गया। इसमें आप देखें कि ए इज़ द बेस जो कि ग्रेटर देन 0 होगा एंड नॉट इक्वल टू 1। बी इज़ द नंबर, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप 1 का कोई भी पावर लेंगे तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट वही 1 ही आएगा। बी इज़ द नंबर दैट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज़ द एक्सपोनेंट और द लॉगरिथम। सो बेसिकली जो चूंकि लॉगरिथम को हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन है, तो एक्स उसका क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा। अब यही मिसाल आप यहाँ पर ले लें कि 2 रेस टू पावर 3 है, वो 8 के बराबर है। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 जिसकी पावर ली गई थी उसको मैंने बेस बना दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 जो है वो क्या हो गई है? बेस हो गई है। 8 उसका रिजल्ट हो गया है और 2 की जो पावर है वो क्या है? 3 है। तो इस तरह से 2 रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब इसके अगर आप लॉज की तरफ आ जाते हैं, तो लॉज में हमारे पास क्या क्या है? पहले है प्रोडक्ट रूल, कि मिसाल के तौर पर अगर दो नंबर्स हैं जिनके प्रोडक्ट का लॉगरिथम लिया गया है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि बेस अपनी जगह पे ही रहेगी, लेकिन लॉग m और n को आप एडिशन में लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर वो दरमियान में यहाँ पर डिवीज़न का ऑपरेटर यूज़ हुआ है, तो उस डिवीज़न के ऑपरेटर को आप कर सकते हैं किस में? सब्ट्रैक्शन में। लेकिन बिल्कुल ये बिल्कुल इस तरह से है कि आपने इसको प्रॉपरली उसी फॉर्मेट में लिखना है, लॉग वाले फॉर्मेट में, और दरमियान में डिवीज़न की जगह क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन। और यही चीज़ आपके पास लॉग उस पे पावर पे अप्लाई होती है कि अगर आपके पास जो यहाँ पर ये देखें ना, ये जो चीज़ यहाँ पर आई हुई है, ये बी क्या है? दैट इज़ द नंबर ऑफ विच द पावर इज टेकन। तो अगर उसके ऊपर भी कोई पावर है, तो उस पावर को हम क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं इधर करके। तो वह हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉग ए लॉग विद बेस ए एम, और के जो है वो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट की जगह शिफ्ट हो जाएगा। इसको फिर अभी हम एग्जांपल्स के साथ भी देखते हैं। लेकिन और जो फोर्थ रूल है वो हमारे पास क्या है? चेंज ऑफ बेस रूल। मतलब यहाँ पर ए है, इसकी बेस है, अब मैं उसको क्या करना चाहता हूँ? कन्वर्ट करना चाहता हूँ। किस में? सी में। अब ये देखें, सी उसकी बेस बन गई है, लेकिन बी बाई ए मैंने कर दिया है। तो ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि मैं अगर इसको प्रॉपरली आपके सामने लिखना चाहूँ, सो दैट विल बी लॉग सी ऑफ बी। ये सी आपके पास उसका बेस हो गया और लॉग सी ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? लॉग ए
बी और ए उसकी बेस है। तो ए बेस को हमने किस बेस में कन्वर्ट कर दिया है, सी में। इसी चीज़ को अगर आप ऑपरेशंस और आइडेंटिटीज़ में देखते हैं तो जिस तरह हमने यहाँ पर मेंशन किया था स्टार्ट में कि ये बी की जगह आया हुआ है ये 1, और बी के लिए कौन सी कंडीशन लगाई गई थी कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर जब आप देखते हैं कि अगर ये 1 है ये बी और ये आपके पास इसकी बेस है और ये 0 आपके पास आया हुआ है, सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि a रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 ले लें तो वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। नॉर्मली जब हम हैंड रिटन कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं a रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर इसी फॉर्मेट में हम यहाँ पर ये दूसरे केस में लिखते हैं तो इस वक्त क्या होगा, a है, a को हम लिख लेंगे, फिर ये वाली जो चीज़ है वो उसकी पावर है a रेज़ टू पावर 1, तो ये किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी। तो बेसिकली ये जो यहाँ पर ये a यूज़ हो रहा है ये हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर उसकी जो पावर है जो सामने इक्वेशन में आपको नज़र आ रही है वो हमने इसकी एक्सपोनेंट पे लिख दिया है, और ये वाला जो नंबर है वो मैंने फिर यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। द सेम इज़ दैट a रेज़ टू पावर log ax इज़ इक्वल टू x, इन्वर्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि a की पावर अगर log ax है तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। और ये जो चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, अब आप देखें कि a रेज़ टू पावर x, ठीक है, तो ये हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा log बेस a रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू x। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये log a आए हुए हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा x के बराबर। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है कि यहीं पर आपको कोई एक्सपोनेंट मिल जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि वो पावर जो है आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो पावर के शिफ्ट करने में आपको क्या करना होगा कि ये c जो है ये इसके कोफिशिएंट पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये c नज़र आ रहा है, बाकी फॉर्मेट जो है वो अपनी जगह पर एज इट इज़ रह जाएगा। अब मेजर जो पोर्शन है वो इन चीज़ों की एप्लीकेशन है और इसको यूज़ करके फिर हमने इसके रिज़ल्ट्स निकालने हैं। अच्छा, ये एग्जांपल्स आप देख लें। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है log बेस 3 और ऑफ 27 या log 27 विद बेस 3। तो उसमें अगेन अब आपके पास क्या हो जाएगा कि 27 जो है ये ख़ुद 3 रेज़ टू पावर 3 के बराबर है, ठीक है। सो इस चीज़ को बेसिकली इस फॉर्म में क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। इसी तरह से log बेस 10 ऑफ 1000, तो ये हमारे पास क्या है 10 रेज़ टू पावर 3 किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देखें बेस है तो बेस को मैं बिल्कुल अपनी जगह पे रखूँगा, फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया नंबर की जगह, और जो उसका एक्सपोनेंट है वो मैं इक्वेशन के राइट साइड पे लगा दूंगा। तो ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए, इससे आपके अच्छे खासे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह से log बेस 5 है 1/25। तो आप यहाँ पर देखें कि चूँकि यहाँ पर 1/25 है तो 5 रेज़ टू पावर -2 किसके बराबर आता है, 1/25 के बराबर आता है, क्योंकि ज़ाहिर है माइनस का एक्सपोनेंट है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब आप देखें कि जब मैं इसको log की फॉर्म में लिखता हूँ, दोबारा से मैं आपको ये प्रैक्टिस बताता हूँ। बेस है तो बेस अपनी जगह पे रहेगी, log 5 ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इसकी बेस ये वाली। फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो क्या है, रिज़ल्ट है 1/225, और जो उसका एक्सपोनेंट है वो फिर आपको यहाँ पर नज़र आएगा राइट साइड पर, ठीक है। द सेम इज़ फॉर log 64 बेस 4
ये इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इसी तरह से है log 2 of 1, तो चूँकि 2 की जो पावर 0 है वो 1 के बराबर है, तो मैं देखें अब अगर इसको लिखूंगा ना तो ये बेस की जगह बेस ही रह जाएगा, log 2 ये उसकी बेस हो जाएगी। कंक्लूजन क्या है, 1 है और 0 उसकी पावर है। तो ये आपके पास ये पैटर्न आ गया। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो लॉगरिथम फॉर्म है उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में और एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकेगा, करने का तरीका आ जाएगा। यही सिचुएशन यहाँ पर आपके पास आई है, क्योंकि ज़ाहिर है बेस है और उसका रिज़ल्ट भी आपके पास 8 आया हुआ है, तो ऑब्वियसली 8 रेज़ टू पावर 1 इज़ इक्वल टू 8। तो अब इसकी सोल्यूशन के लिए हमें ज़ाहिर है इस सम वाले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट में। सो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, log 2 अपनी जगह पर बेस रह जाएगी, x और x माइनस 2 इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि सम विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और ये रिज़ल्ट आ जाएगा 3 के बराबर। और अब इस ये जो लॉगरिथम फॉर्म है इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तरीका क्या है, बेस को पकड़ें, फिर उसकी पावर ले लें ये 3, और ये जो इधर ब्रैकेट के अंदर गन वाला पड़ा हुआ है इसको राइट साइड पे लिख दें। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। तो लॉगरिथम के अंदर ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। नहीं ये कोई बड़ी बात है, इसको हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज। प्रोडक्ट आपके पास 8 के बराबर आ जाए, सम या डिफरेंस 2 के बराबर आ जाए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा अब इसमें से कॉमन लेना है ताकि काम ख़त्म हो। सो एक्स कॉमन ले लें, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लें, x माइनस 4। इस तरह से आपके पास x माइनस 4 और x प्लस 2 दो फैक्टर्स आ जाएंगे, जिनसे आपके पास जवाब आएगा कि या तो x 4 के बराबर है या माइनस 2 के। माइनस 2 की अगर आप बात करेंगे सो log बेस 2 ऑफ अ नेगेटिव ना इज़ अनडिफाइंड, तो ये वैसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आती इस बात की, तो आप ये कंसिडर कर लें कि आपके पास ऑप्शंस में माइनस 2 अवेलेबल ही नहीं है। सो यू हैव द ऑप्शन टू ओनली पिक दिस ऑप्शन बी, तो आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log बेस 5 125 माइनस log बेस 5 25। तो अब आपके पास यहाँ पर डिफरेंस आया हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, इसको क्वोशंट रूल में के थ्रू अप्लाई कर लें, सॉल्व कर लें। वो प्रोडक्ट रूल था, तो क्वोशंट रूल के थ्रू हम इसको किस तरह लिखेंगे, log 5 125 डिवाइडेड बाय 25। और इस तरह से जब आप 125 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर तो अपनी जगह पर आएगा, लेकिन इससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5, बिकॉज 25 5s आर 125। और इस तरह से अब आपके पास अगर 5 रेज़ टू पावर 1 5 के बराबर है, सो अब आप ये लिख सकते हैं कि log बेस 5 ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 1। तो आपके पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और ये बिल्कुल क्वेश्चन मैंने अक्सर उसमें देखा है, इस किस्म के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं ईटा के टेस्ट में।
तो हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो अब आप देखें ये हमारे पास किस फॉर्म में है, लॉगरिथमिक फॉर्म में पड़ा हुआ है। चूँकि 81 जो है वो 3 के 4 पावर के बराबर है, ठीक है। सो इस तरह से मैं इसको इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ कि अगर ये 3 है बेस, तो 3 अपनी जगह पर आ जाएगा। 3 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 81, ठीक है। अब ये 81 जो है ना, मुझे क्लियर होना चाहिए, इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए है। तो 81 3 के रेज़ टू पावर 4 के बराबर है, तो ज़ाहिर है बेसिस बराबर हो गए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। करेक्ट ऑप्शन बी आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई log 264 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई log 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि 64 को आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पावर रूल भी यूज़ हो रहा है क्योंकि ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये मैं कहता हूँ कि ये A है और ये B है। अब मैं A और B को अगर आप सेपरेटली सॉल्व कर लूँ तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले A की सोल्यूशन देख लें। बेस है 2 और उसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू मिसाल के तौर पर आप x ले लें, ठीक है। और जवाब है किसके बराबर, 64 के बराबर। सो ज़ाहिर है जो 64 है यहाँ पर बेस आपके पास 2 है, तो 2 की कौन सी पावर ली जाए कि वो 64 के बराबर आएगी। तो ये आपका अगेन मैंने आपसे कहा कि 2 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6, ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। सो इस तरह से बेस बराबर हो गए, x किसके बराबर आ जाएगा 6 के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास पहला मटेरियल था इसका जवाब आ गया 6। अब आ जाएं b की तरफ। b क्या है, 2 log 2 4। ये कैसे सॉल्व होगा, ये पहले तो आपको इसको इस बला को इधर लेकर जाना होगा क्योंकि ज़ाहिर है ये इसका कोफिशिएंट है, इसको पावर बनाया जा सकता है। सो दैट विल बी रिटन एज, पावर रूल को यूज़ करके log 2 4 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी सोल्यूशन सिंपल है कि अगर मैं अगेन बेस को लेता हूँ 2 रेज़ टू पावर एन एक्सपोनेंट विच इज़ अननोन x इन अगेन द सेम केस, या y ले लें, और ये मेरे पास उसका जवाब आ रहा है 4 रेज़ टू पावर 2। तो ज़ाहिर है 4 रेज़ टू पावर 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 16 एंड इट कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 4। अब आप देखें ये वाली बेस और ये वाली बेस बराबर हो गई, तो x किसके बराबर हो गया 4 के, तो इसका जवाब आ जाएगा 4। दरमियान में है सब्ट्रैक्शन, तो 6 माइनस 4 से रिजल्ट आ जाएगा 2। अब आप देखें यहाँ पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो नहीं नज़र आ रहा। मज़े की बात है ना। लेकिन आप देखें कि 2 किस के करीब है, ज़ाहिर है 3 से जितना वो करीब है, 4 से दूर है, 5 से 6 से। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन, अगर ये 3 आया हुआ है तो आपके पास 3 करेक्ट ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आप कहते हैं कि ये टाइपो है, कोई इशू है रिटर्न में नंबर्स में, तो यहाँ पर आपके पास 2 लिखा हुआ होगा। बट इन एनी केस द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन विद लीस्ट विद नियरेस्ट नंबर टू 2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट log बेस 10 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर 2। इसको आप देख लें कि इसके सोल्यूशन में अगेन आपने क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, डिवीजन है आपके पास, तो डिवीजन को आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। log 10 रेज़ टू पावर 6 माइनस log 10 रेज़ टू पावर 2। तो जाहिर है यहाँ पर दोनों जो बेस और ये नंबर बराबर हैं, ये भी बराबर है, तो इस वक्त आपको इस तरह से के केसेस में आपको जो जवाब निकालना होता है वो बहुत सिंपल होता है।
इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 6, दूसरे का रिज़ल्ट आ जाएगा 2, तो 6 - 2 से आपको मिलेगा जवाब 4। करेक्ट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉग बेस 4 2x इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पर आप देखें कि 4 उसकी बेस है, 3 उसका एक्सपोनेंट है, और ये बराबर है किसके, 2x के। ठीक है, सो 4 की जो रेज़ टू पावर 3 है ये किसके बराबर है, 64 के, 4 का क्यूब। तो 64 2x के बराबर हो जाएगा, और अगर हम इसको 2x को 64 के बराबर लिख दें तो x हो जाएगा 32 के, दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 32। इसी तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसमें 3 के साथ log 2x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम 3 पे दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 3 log 2x इज इक्वल टू 5। 3 पे दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें, कैंसल, सो log 2x इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, और अगर आप इसको क्या कर लें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख दें, सो 2 रेज़ टू पावर 5/3 इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू जो है वो 2 रेज़ टू पावर 5/3 बन गई है। या मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको इस तरह से ले लूँ कि 2 रेज़ टू पावर 5 32 के बराबर होता है, और 32 रेज़ टू पावर 1/3 उसका क्यूब रूट आ जाएगा, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि गिवन ऑप्शंस में कोई भी चीज़ नहीं है। तो समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी प्रैंक हो जाता है कि आपको कोई भी जवाब नहीं मिलता और नॉन ऑफ दीज पे टिक करना होता है। So this is the correct option. Okay. Question number 8 है, what is the value of log 3 9 plus log 3 1/3। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें ज़ाहिर है दोनों को अलग-अलग हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो नंबर्स हमारे पास हैं वो हमारे पास डिफरेंट है। तो इसका आसान तरीका क्या है कि इसको हम अगर सेपरेटली सॉल्व कर लें, तो सेपरेटली सॉल्व करने में हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। पहले इसको आप सेपरेटली सॉल्व कर लें, log 3 9, ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसमें अगर मैं इस तरह करूँगा कि 3 रेज़ टू पावर x ज़ाहिर है अननोन नंबर है, और वो बराबर हो जाएगा 9 के। सो 9 किसके बराबर है, 3 रेज़ टू पावर 2 के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो ज़ाहिर है इससे तो मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 2। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जाएं, कौन से पे, 3 रेज़ टू पावर ये वाला, 3 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 1/3, और इसकी जगह मैं अगर लगा लूँ 3 रेज़ टू पावर -1, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो ये -1, सो 2 - 1 आपके पास जवाब आ जाएगा 1। तो बी ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह भी सॉल्व कर सकता था कि क्या करता, इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेता और इसको इस तरह मैं लिख लेता, log 3n मल्टीप्लाइड बाई 1/3, क्योंकि ज़ाहिर है 9 एक 9 है और दूसरा 1/3 है, सो 3 3s आर 9 बन जाएगा। आपके पास जवाब आ जाएगा log 3, इधर भी नंबर की जगह 3 आ जाता, और अगर मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखता तो 3 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 1, तो x की वैल्यू 1 आ जाती, तो फिर भी आपके पास ये जवाब आना था। तो विच वन इज़ ईजियर फॉर यू, इट कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई log बेस 10,000 और log 10 बेस 10.001। इसका भी सिंपल आपके पास सोल्यूशन है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। अगर आप उसको प्रोडक्ट वाले का रूल से करना चाहते हैं या अलग-अलग उसकी वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप देख लें कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ
log 10, इधर मैं 1000 लिखता हूँ और डिनोमिनेटर में लिखता हूँ 0.0, अच्छा ये प्रोडक्ट है सॉरी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम प्रोडक्ट से कन्वर्ट कर, सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.001, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये 0.001 को अगर आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा नीचे, इसके 1000 आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से 1000 कैंसिल और log 10 बेस 1 आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि 10⁻0 इज़ इक्वल टू 1। सो ज़ाहिर है अब यहाँ पर आपके पास जो जवाब आएगा दैट विल बी, द करेक्ट ऑप्शन विल बी 0। इसी तरह से हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, log x 81 इज़ इक्वल टू 4, इसका भी सिंपल आपके पास जवाब है। x की एक्सपोनेंट ले लें 4 और ये 81, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल में बताया था, ये 3⁻4 बन जाएगा। और इस तरह से x की वैल्यू जो आपके पास आएगी, चूँकि एक्सपोनेंट्स बराबर हैं तो x आपके पास आ जाएगा 3 के बराबर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। देन इज़ दिस वन, अगेन आपके पास 16 और 0.25 को आप प्रोडक्ट में भी लेकर जा सकते हैं और इसकी अलग-अलग वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 16 मैं इस तरह लिख देता हूँ, log 2 16 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, log 2 16 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 की जगह लिख लें 25/100, 1/4 आ जाएगा। 25 1 25, 25 4 100 और 4 4 16, ठीक है। आपके पास जो सिंप्लीफाइड चीज़ आ जाएगी log 2 4 आ जाएगा। अब आपने इसका रिज़ल्ट मालूम करना है। सो 2 आपके पास बेस है, 2⁻x इज़ इक्वल टू 4। तो 4 किसके बराबर है, 2⁻2 के, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के। आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको ये चीज़ याद नहीं आती तो आप इसकी इंडिविजुअल वैल्यू मालूम कर लें और उनको ऐड कर दें। क्वेश्चन 12 आपके पास है, व्हाट इज़ log 10 5 प्लस log 2 इक्वल टू, अगेन आपने ये रूल अप्लाई करना है और इसमें आप सिंपल देखें, फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, सम रूल प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें तो उसका रेसिप्रोकल पर चले जाएं। log 10 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यह आ जाएगा log 10 ऑफ 10, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है, log 5 25x इज़ इक्वल टू 3। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, 5⁻³ इज़ इक्वल टू 25x, ये 5⁻³ हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 25x। तो इसमें आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5 के। क्यों? क्योंकि 5⁻³ बराबर है 5⁻5 और 2 × 1, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। तो इसमें 25 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 5। ऑप्शन बी आपके पास आ गया। इसी तरह से ये डिफरेंस वाले फार्मूले को आप क्वोशंट पे कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में फिर मेंशन कर दें। इसी तरह से आपको क्या करना है, इफ़ log a 64 इज़ इक्वल टू 3 एंड log a 4 इज़ इक्वल टू x, व्हाट इज़ x। अब यहाँ पर आप देखें, ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दे देता हूँ। अब इस इक्वेशन को आप पहले तो ये लिख लें कि पहले ये वाला फॉर्मेट आप लिख लें कि a⁻³ आपके पास 64 के बराबर है, ठीक है। और इसमें 64 जो है वो 4⁻³ के बराबर है। तो अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, इससे कंक्लूजन आ जाएगा कि a की वैल्यू है 4 के बराबर। अब यहाँ से जो a की वैल्यू आपको मिल जाती है वो यहाँ पर लगा लें, log 4 × x।
इसमें आप 4⁻x ले लें इज इक्वल टू 4 x की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। तो आपके पास यहाँ पर 1 ऑप्शन आ जाएगा। टेक्निकल सवाल था, थोड़ी सी समझने की बात है और आप इसको आराम से हल कर लेंगे। इसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं कि बेस डिफरेंट है, दोनों का प्रोडक्ट आपने लेना है। तो सेपरेटली आप इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके प्रोडक्ट जो रिजल्ट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। सो डू इट और इसका कमेंट सेक्शन में फिर आप जवाब मेंशन कर दें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी आप क्या कर सकते हैं, बेस बराबर है, इन दोनों को आप सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लें। ये भी आप खुद कर लें, प्रैक्टिस कर लें इस पर। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी आप खुद आराम से कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, प्रॉपर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लें। और फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आप देख सकते हैं log 10 है और ब्रैकेट के अंदर जो पावर, अब ये देखें सिंपल सी बात है कि अगर आप इसको इस एक्सपोनेंट को बाहर लेकर आते हैं सो दैट विल बिकम log 10,000 और इसमें ये वाली जो वैल्यू है इससे आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 3 का। कैसे मिलेगा 3 का, क्योंकि 2 को मैं अगर अपनी जगह पर छोड़ दूं तो ये बेस 10 है, 10⁻x मैं इसकी वैल्यू सिर्फ मालूम कर लूँ, फ़िलहाल इस 2 को साइड पे रख लें। सो 10⁻x, ये x मेरे पास एक्सपोनेंट है जो कि अननोन है, इज़ इक्वल टू 1000। तो 1000 किसके बराबर है, 10⁻3 के। सो x की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। सो इस चीज़ से जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो 3 होगा। कहाँ से, आपको यहाँ से 3 मिलेगा। सो जवाब हो जाएगा 6। एंड फाइनली वी हैव क्वेश्चन नंबर 20 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1। अब जवाब आपको दिया हुआ है, अब आपने ये चेक करना है कि कौन सी चीज़। अब जाहिर है इस केस में बार बार ये हम रिपीट कर चुके हैं कि अगर ये नंबर और ये नंबर दोनों बराबर हों तो उसके जवाब क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। सो इस वजह से ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप सो यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस MCQs आपके सामने रखे हैं, आपकी अच्छी खासी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो MCQs मैंने आपके लिए छोड़े हैं उन पर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और जवाबात जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करें। जिन कैंडिडेट्स का भी टेस्ट रहते हैं ये उनके लिए बेनिफिशियल वीडियो साबित होगी। थैंक यू।